आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? अभी तो मैं नहीं जानता, पर मैं जल्द ही कार के बारे में सब कुछ जान लूँगा। इस बार मैं फिरोजाबाद आई हूँ। फिरोजाबाद एक ऐसी जगह है जो बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है। यहाँ पर हर दूसरी फैमिली बैंगल मेकिंग के काम में जुड़ी हुई है। यहाँ की फैमिलीज कई पीढ़ियों से इस काम को करते हुए आ रही है और मुकेश की फैमिली भी उनमें से ही एक है। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम है कि बच्चों से ये सब काम करवाना गैर कानूनी है, जहाँ पर उन्हें गर्म भट्टी और कम रोशनी वाले छोटे से कमरे में दिन भर काम करना पड़ता है, जिसका उनके सेहत पर बुरा असर पड़ता है। पर इन सब के बाद भी यहाँ पर 20,000 से भी ज्यादा बच्चे इस काम में लगे हुए हैं। फिर मुकेश मुझे अपने घर ले गया। उसने कहा कि उसका घर कुछ ही समय पहले रिपेयर हुआ है। उसका घर ऐसी जगह पर था जहाँ पर कूड़े से भरे रास्ते, टूटे फूटे घर और ऐसी जगह जहाँ पर जानवर और इंसान एक ही साथ एक ही कमरे में रहते हैं। तभी हम वैसे ही एक घर के सामने रुके। ये मेरा घर है, चलिए अंदर चलते हैं। वो बहुत गंदी जगह थी और बहुत बदबूदार भी। अंदर एक बहुत यंग वुमेन चूल्हे पर खाना बना रही थी। उसकी आंखें धूल और धुएं से भरी पड़ी थी। मैंने मुकेश से पूछा, ये कौन है? ये मेरे भैया की वाइफ है। वो बहुत ही ज्यादा यंग थी। शायद उसकी भी चाइल्ड मैरिज हुई थी और इतनी कम उम्र में ही उस पर 3 लोगों की जिम्मेदारी आ गई थी, मुकेश, उसके भाई और उसके फादर। तभी वहाँ पर मुकेश के फादर आ जाते हैं। उन्हें देखते ही वह यंग वुमेन घूंघट डालकर एक टूटे हुए दीवार के पीछे चली जाती है। ये शायद उनकी प्रथा है। मुकेश के फादर भी एक बैंगल मेकर है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम में बिता दी, पर इसके बाद भी वो अपने घर को रेनोवेट नहीं करा पाए और न ही अपने बच्चों को पढ़ा पाए। वह सिर्फ अपने बच्चों को चूड़ियाँ बनाना ही सिखा पाए। तभी मुकेश की दादी बोलती है, ये हमारा कर्म है। हमारा जन्म चूड़ियाँ बनाने वाली फैमिली में हुआ है, इसीलिए हमारे लिए चूड़ियाँ ही सब कुछ है। उस छोटी सी जगह पर हर ओर सिर्फ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ थी। कई बच्चे उन रंग बिरंगे चूड़ियों को आँख पे तपाकर बना रहे थे। इनके कारण कई बार उनकी आंखें भी खराब हो जाती है। सविता, जो एक छोटी सी बच्ची है, एक बुजुर्ग महिला के बगल में बैठकर चूड़ियाँ बना रही है। उसके हाथ बिल्कुल एक मशीन की तरह चल रहे हैं। मैंने सोचा कि जिन चूड़ियों को वह बना रही है, क्या उसे उसकी पवित्रता के बारे में मालूम है? यह एक भारतीय नारी के सुहाग की निशानी है। एक दिन उसे भी यह सब मालूम हो जाएगा, जब उसके कलाइयों में भी वह चूड़ियाँ आ जाएगी। वहाँ बैठे उस बुजुर्ग महिला की तरह जो कई सालों पहले दुल्हन बनी थी, वह अपने दुख भरी आवाज में बताती है कि मैंने कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाया। तभी लंबी दाढ़ी वाला उसका पति कहता है, मैंने अपने पूरे जीवन में बस यही कमाया है। मुझे चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। परिवार के रहने के लिए मैंने घर बना दिया है, बस मैंने इतना ही किया है। उनके बातों से लग रहा था कि उन्होंने वह उपलब्धि प्राप्त कर ली है जो दूसरे अपने पूरे जीवन काल में भी नहीं पा सकते हैं। उनके सिर पर छत है, यानी कि उनके पास उनका अपना घर है। यहाँ फिरोजाबाद में लोगों के पास चूड़ियाँ बनाने के अलावा और किसी भी काम के लिए पैसे नहीं है। दिमाग थका देने वाली मेहनत के कारण यहाँ के लोग सपने देखने की क्षमता भी खो चुके हैं। एक बार मैंने कुछ लोगों से पूछा, आप लोग अपने आप को संगठित क्यों नहीं कर लेते हैं? यदि हम संगठित हो भी जाए तो पुलिस हमें मारेगी और गैर कानूनी काम के लिए हमें जेल में डाल देगी। और यहाँ तो हमारे पास कोई लीडर भी नहीं है जो हमें लीड कर सके। उन लोगों की बातें सुनने के बाद मुझे 2 बातें समझ में आई। एक कि वह परिवार जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, जिसमें वह पैदा हुए हैं, और दूसरा साहूकारों, पुलिसमैन, मिडिलमैन और पॉलिटिशियंस का विशेष सर्कल जो उन लोगों पर ऐसा बोझ डाल देता है जिसे झेलना उनकी मजबूरी बन जाती है। लेकिन मैं मुकेश के अंदर वो चिंगारी देखती हूँ जो कहता है, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ।
पर तुम मोटर मैकेनिक कैसे बनोगे? मैं गैराज जाकर उसे सीख लूंगा। पर गैराज तो यहाँ से बहुत दूर है, तुम वहाँ पर कैसे जाओगे? मैं वहाँ पर चल कर जाऊंगा। क्या तुम हवाई जहाज उड़ाना चाहते हो? नहीं, फिरोजाबाद में गाड़ियाँ बहुत चलती है लेकिन हवाई जहाज नहीं, इसीलिए मैं मोटर मैकेनिक ही बनूंगा। तो दोस्तों, ये था लॉस्ट स्प्रिंग का सेकेंड पार्ट, और बाकी भी चैप्टर्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को